बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे जो आज का टॉपिक्स है वो है कस्टमर फीडबैक, कस्टमर रिव्यू, कस्टमर नेगेटिव या कस्टमर एक्सपीरियंसेस और एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट हेल्थ को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कस्टमर फीडबैक और रिव्यू को। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे अकाउंट को फ़ायदा दे रहे होते हैं या अकाउंट को डैमेज कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कस्टमर रिव्यूज़ को, तो कस्टमर रिव्यूज़ हमेशा प्रोडक्ट्स के बारे में होता है। यानी कि जो रिव्यू होता है वो हमारी जो प्रोडक्ट हम किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर उसने अपना कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू देना है वो प्रोडक्ट के बारे में, उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट रिव्यू। और प्रोडक्ट रिव्यू हमेशा जो हमारी लिस्टिंग का डिटेल पेज होता है उसके नीचे एंड पे शो हो रहे होते हैं। जो रिव्यू होता है इसकी रेटिंग 5 तक होती है। जो नेगेटिव रिव्यू या इसमें जो माइनस में हमारी अकाउंट की हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं वो एक स्टार 1 में आ रहे होते हैं, स्टार 2 में या समहाउ स्टार 3 में कहा जा सकता है। और जो पॉजिटिव या जो अच्छे रिव्यूज़ होते हैं या जो हमारे अकाउंट की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं वो स्टार 4 और स्टार 5 रेटिंग में आ रहे होते हैं। जो रिव्यूज़ होते हैं ये दो किस्म की, हमारी अकाउंट को अगर बेहतरी की बात करें तो दो किस्म से हमारे अकाउंट की बेहतरी के लिए ये काम करते हैं। नंबर वन तो ये कि ये हमारी लिस्टिंग के ऊपर जो लिस्टिंग की जो हमारी लिस्टिंग का टाइटल है वहाँ पे हमारी रेटिंग में इजाफा कर रहे होते हैं। और नंबर टू जो हमारा रिव्यू होता है वो लिस्टिंग के डिटेल पेज के एंड पे जो पॉजिटिव रिव्यू होता है वो बाकी जो हमारे दूसरे बायर्स होते हैं जो लेफ्ट राइट से या हमारी एडवर्टाइजिंग से या अमेजन ऑर्गेनिकली अमेजन पे लिस्टिंग अगर रैंक होती है तो वहाँ से जो बायर्स या जो व्यूअर्स हमारी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, जब वो हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ देखते हैं कि ये प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छी प्रोडक्ट है, या उसका मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है या प्रोडक्ट अच्छा फंक्शन कर रही है या लॉन्ग टाइम इसने वर्क किया है, तो वो रिव्यू हमें हेल्प करता है मज़ीद सेल को जनरेट करने में। यानी कि रिव्यू एक साइड पे तो हमारी रेटिंग को इंक्रीज़ कर रहा है, लिस्टिंग की रेटिंग को, और दूसरी साइड पे हमें मज़ीद सेल्स जनरेट करने में रिव्यू हमारी हेल्प कर रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाता है कस्टमर फीडबैक। अब जो कस्टमर फीडबैक होता है ये सेलर के रिलेटेड होता है। यानी कि जो सेलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसकी सर्विस कैसी है, उसने जो प्रोडक्ट बताई हुई थी वही सेंड की है, आया कि उसने प्रोडक्ट टाइमली सेंड कर दी है, या उसने अपनी जो प्रोडक्ट उसने भेजी है उसकी पैकिंग में उसने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो उसने फॉलो किए हैं। यानी कि प्रोडक्ट बायर तक पहुंचने में डैमेज नहीं हुई, टूट फूट का शिकार नहीं हुई, यानी कि वो अपनी अच्छी दुरुस्त हालत में या जिसको अमेजन पे फाइन कंडीशन बोलते हैं उसमें वो बायर तक पहुंच गई है। तो अगर कस्टमर पॉजिटिव फीडबैक देगा तो वो हमारे अकाउंट हेल्थ के अंदर हमारी फीडबैक्स में शो हो रहा होगा। और फीडबैक प्योरली रेलिवेंट होता है सेलर की सर्विस के मुतल्लक। यानी कि अगर कोई बायर हमें अच्छा फीडबैक देगा तो वो तीन किस्म से फीडबैक हमें दे सकते हैं। अगर ग्रीन कलर में होगा फीडबैक हमारा तो इसका मतलब है कि वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। अगर हमारा रेड कलर में फीडबैक होगा तो वो हमारा नेगेटिव फीडबैक होगा। और अगर हमारा फीडबैक ग्रे कलर में आता है तो वो हमारा न्यूट्रल फीडबैक है। अब जो नेगेटिव फीडबैक है इसका काम क्या है, ये हमारे अकाउंट को नेगेटिव लेके चल रहा होता है क्योंकि जो हमारा फीडबैक में अकाउंट हेल्थ चल रही होती है उसकी टोटल जो हमारी परसेंटेज होती है वो 100% होती है। अगर हमारा नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा तो अमेजन ये देखेगा कि लास्ट 60 डेज में सबसे पहले वो देखेगा लास्ट 30 डेज, फिर देखेगा लास्ट 60 डेज और फिर लास्ट 90 डेज और फिर लाइफ टाइम। वो ये देखेगा कि लास्ट 30 डेज में हमारे नेगेटिव फीडबैक्स कितने हैं। जितने हमारे नेगेटिव फीडबैक्स होंगे और जितने हमारे पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे और जितने हमारे न्यूट्रल फीडबैक्स होंगे उन सारों की वो एक रेशो निकाल के वो हमारे अकाउंट की हेल्थ के ऊपर बता देगा कि हम इस टाइम पे 60% पे, 40 पे, 80 पे, 90 पे या 100 पे हैं। अगर तो हमारे सारे पॉजिटिव फीडबैक्स हैं ग्रीन कलर में तो हम 100% पॉजिटिविटी के साथ चल रहे होंगे 30 डेज में। अगर हम लोग हमारे पास कुछ नेगेटिव फीडबैक्स हैं तो हम लोग नेगेटिव में चल रहे होंगे। और एक जो तीसरी किस्म है जिसको न्यूट्रल फीडबैक बोलते हैं, अगर हमारे पास न्यूट्रल फीडबैक है तो न्यूट्रल फीडबैक हमारे अकाउंट की हेल्थ को डैमेज तो नहीं करेगा लेकिन उसको हम
एज अ नेगेटिव फीडबैक ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो समहाउ कहीं ना कहीं पे वो भी हमारी जो 100% की रेटिंग होती है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो सेलर की सर्विस है वो ज़बरदस्त रहे, ताकि हमें पॉजिटिव यानी कि ग्रीन कलर में फीडबैक्स मिले। और इसके साथ साथ हम नेगेटिव फीडबैक को भी अमेजन के साथ चैलेंज करके उसको रिमूव कर सकते हैं। अब उसको रिमूव करने के लिए अमेजन की एक पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये है कि हमारा जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें एक चीज़ ये है कि क्लियरली शो हो रहा हो कि उसमें हमारी यानी कि बायर की सेलर की बायर की तरफ कोई मिस्टेक नहीं है। नंबर टू, उसमें क्या है कि सेलर ने जो चीज़ एक्सप्लेन की थी अपनी लिस्टिंग में वही सेम चीज़ उसने बायर को भेजी है। नंबर तीन, कि बायर ने फीडबैक के अंदर कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है या इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं जो अमेजन ये समझता है कि वो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। यानी कि वो उसने कोई इस तरह के वर्ड यूज़ किया है जिससे कोई थ्रेट की वाइब आ रही हो या इस तरह का जिससे कोई नेगेटिव चीज़ आ रही हो, तो अमेजन उस फीडबैक को भी रिमूव कर देगा। तो अगर इन तीनों पॉलिसीज पे हम लोग पूरा उतरते हैं और हम लोग हमें लगता है कि हम लोग एज अ सेलर हम लोग सेफ हैं, हम लोग इन पॉलिसीज पे पूरा उतर रहे हैं या इनमें से किसी एक पे भी पूरा उतर रहे हैं, तो हम अमेजन के साथ अपने नेगेटिव फीडबैक को चैलेंज करके उसको रिमूव करवा सकते हैं। अगर अमेजन हमारी रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा, वो ये देखेगा कि आया कि इस बंदे ने या इस सेलर ने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई है फीडबैक रिमूवल की, उस पॉलिसी पे वो पूरा भी उतरता है या नहीं। अगर तो हम पॉलिसी के मुताबिक ठीक हुए तो हमारा फीडबैक अमेजन खुद ही रिमूव कर देगा और हमें नोटिफाई कर देगा। लेकिन अगर हम लोग उस पॉलिसी पे पूरा ना उतर रहे हुए तो अमेजन हमें मजीद दो ऑप्शंस दे देगा। उस वो दो ऑप्शंस कौन सी है? नंबर वन है कि हम अमेजन हमें बोलेगा कि आप उस बायर के साथ जिसने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया है आप उसके साथ कांटेक्ट करो, ये उसकी डिटेल है, उसके साथ कांटेक्ट करो और आपस में मैटर सॉर्ट आउट कर लो। और नंबर टू वो क्या बोलेगा? नंबर टू बोलेगा कि आप अगर उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप एक पब्लिक रिप्लाई पोस्ट कर दो, ताकि जो अगर तो उस बंदे ने रीड कर लिया आपका रिप्लाई तो हो सकता है वो कन्विंस हो जाए और आपका वो फीडबैक नेगेटिव वहां से रिमूव कर दे। दूसरी ऑप्शन आपको फायदा ये होगा कि जो बाकी के आपके बायर होंगे जब वो वाला फीडबैक देखेंगे और वो आपका पब्लिक रिप्लाई देखेंगे, तो हो सकता है वो आपके पब्लिक रिप्लाई से कन्विंस हो जाए और वो उस फीडबैक की वजह से आपको आपकी सेल को डिस्टर्ब, आपके अकाउंट को डिस्टर्ब ना करें। ये तो हो गया नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ पे एक मेन चीज समझने वाली ये है कि अमेजन फीडबैक और रिव्यू में डिफरेंस क्या है। याद रखना है जो डिफरेंस है रिव्यू और फीडबैक में, फीडबैक प्योरली रेलिवेंट है सेलर की सर्विस के मुताबिक, सेलर की सर्विस के मुतालिक। और जो रिव्यू है वो प्योरली रेलिवेंट है हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक कि प्रोडक्ट ठीक थी, बुरी थी, अच्छी थी, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, वट एवर। जब भी प्रोडक्ट की बात होगी फीडबैक में वो कंसिडर होगा प्रोडक्ट रिव्यू और वो जाएगा लिस्टिंग के डिटेल पेज के एंड पे। और अगर बात हो रही है सेलर की कि सेलर ने सर्विस अच्छी दी है या सेलर ने सर्विस बुरी दी है, तो वो मूव हो जाएगा हमारे फीडबैक्स में। और फीडबैक्स की अपनी रेटिंग चल रही होती है जो 100% के साथ चल रही होती है। अमेजन 30 डेज में देखता है कि हमारा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है तो हम 100% है। अगर हमारे कुछ फीडबैक्स होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स, तो वो क्या करेगा, वो उनकी एक रेशो निकाल के हमें बता देगा कि हम 60% है, 70% पॉजिटिव है या कितने हैं। 30 डेज के बाद वो जो हमारा नेगेटिव फीडबैक अगर हमने रिमूव नहीं करवाया तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट 60 डेज की तरफ। फिर नेक्स्ट 60 डेज को वो हमारे डैमेज करेगा। 60 डेज तक हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको रिमूव करवा सकते हैं। 60 डेज के बाद वो मूव हो जाएगा 90 डेज और फिर लाइफ टाइम में हमारा वो परमानेंटली हमारी लिस्टिंग, हमारा जो अकाउंट है उसके ऊपर हमारे फीडबैक्स में शो होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो आती है कस्टमर एक्सपीरियंसेस। कस्टमर एक्सपीरियंसेस चार किस्म के होते हैं: पुअर, फेयर, गुड और एक्सीलेंट। अगर जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, अब ये भी जिस तरह हमारा फीडबैक और प्रोडक्ट रिव्यू है, इसी तरह ये कस्टमर का एक ज़ाती एक्सपीरियंस होता है। जब वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, तो फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी उसकी राय है, जो भी उसने उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय का इजहार करना है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो कस्टमर एक्सपीरियंस में जाके हमारे पास नज़र आ जाएगा। और ये वो ऐसा रिव्यू होगा या ये वो एक ऐसी चीज़ होगी जो हमारी लिस्टिंग को वक्ती तौर पे इनएक्टिव भी कर सकती है। उसको रिमूव करवाने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि अमेजन अकाउंट हेल्थ के अंदर जाके वहाँ पे एक हमारे पास विंडो होती है जिसका नाम है वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर में जब हम लोग जाएंगे
तो वहाँ पे जाके हमें नज़र आ जाएगा हमारा फेयर व्यू कितना है, एक्सीलेंट कितना है, गुड व्यू कितना है और हमारा नेगेटिव रिव्यू कितना है कस्टमर का या एक्सपीरियंस कितना है। तो कस्टमर की साथ में वहाँ पे एक तो वहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, कस्टमर का ऑर्डर आईडी क्या है और कस्टमर ने फीडबैक या कस्टमर ने रिव्यू जो दिया था उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या एक्शन लिया है, सेलर ने क्या एक्शन लिया है कस्टमर वॉइस में जाके उस फीडबैक को रिमूव करवाने के लिए या उस कस्टमर के रिव्यू को काउंटर करने के लिए कस्टमर के लिए उसने क्या किया है। अब मिसाल के तौर पे हमारी एक प्रोडक्ट है ABC, अब उसको एक कस्टमर गया है, उस कस्टमर के उसने यूज़ किया और उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो उसने देखा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, वो हमें एक्सीलेंट की रेटिंग देगा तो वहाँ पे हमारी पॉजिटिविटी में शो होगी। लेकिन अगर हमारा सेम प्रोडक्ट कस्टमर को एक बुरा रिव्यू देगा, कस्टमर अगर उसको पुअर में या फेयर में ले जाता है तो अमेजन क्या करेगा, अमेजन हमारे वॉइस ऑफ कस्टमर में हमें एक ऑप्शन देगा टेक एक्शन की। हम टेक एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी, या तो हम वहां से अपनी लिस्टिंग को डिलीट कर सकते हैं या हम उसको एडिट कर सकते हैं, या जो लिस्टिंग डिलीट वाली ऑप्शन होगी उसके साथ ही एक ऑप्शन होगी कि आप अपना जो स्टॉक है, जो डैमेज स्टॉक है या जिस स्टॉक की वजह से आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस आया है कस्टमर का, उस स्टॉक को वापस मंगवा लें। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने अपनी लिस्टिंग को एडिट करना है और कोशिश करनी है कि अपनी लिस्टिंग में हम वो चेंजेस वो लेके आए, चेंजेस जो कस्टमर के एक्सपीरियंस में हमें नजर आई है कि ये चीज़ें हमारे लिस्टिंग में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए थी जो हमने नहीं की हुई। तो इन लिस्टिंग्स को हम लोग उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन करेंगे तो हम अमेजन हमारी लिस्टिंग को एक्सेप्ट करेगा और हमारी जो वो एक हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगा होगा उसको रिमूव करके हमारी स्मूथ सेलिंग में हमारी हेल्प करेगा। और इसके बाद अगर इस हवाले से कस्टमर रिव्यू, कस्टमर फीडबैक या एक्सपीरियंसेस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका हम लोग डिटेल्ड में आपको आंसर भी कर देंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपस में मुलाकात होती रहे और एक दूसरे को सपोर्ट होती रहे। अल्लाह हाफिज़।